हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद पीके। दोस्तों, यहाँ पे हम आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की मैथ और रीजनिंग की कंप्लीट तैयारी कराने जा रहे हैं। तो यहाँ आप मैथ और रीजनिंग की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद पीके के साथ, और वो भी बिल्कुल फ्री। यहाँ पे आपको 0 टू एडवांस लेवल तक की तैयारी कराई जाएगी और हर एक चीज़ कॉन्सेप्ट के साथ कराई जाएगी। तो चलिए, आज जो हम शुरुआत कर रहे हैं वो परसेंटेज से कर रहे हैं, और परसेंटेज का एक ऐसा टॉपिक हम आज यहाँ ले रहे हैं जो हर एक स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। कौन सा टॉपिक ले रहे हैं, चलिए देखते हैं। देखिए, आपके नए एग्जाम्स में और अपने बुक्स में इस प्रकार के सवाल देखे होंगे कि एक आयत है, उसकी लंबाई में मान लीजिए दे देता है कि 10% वृद्धि की गई, और जो चौड़ाई है, चौड़ाई में भी 10% की वृद्धि की जाती है। तो पूछा जाता है कि क्षेत्रफल में जो परिवर्तन होगा वह क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का परिवर्तन होगा। देखिए यार, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल्स लिए हैं। यह आपको आयत से संबंधित पूछा जा सकता है, वर्ग से संबंधित पूछा जा सकता है, वृत्त से संबंधित पूछा जा सकता है, या फिर इसमें ऐसे भी सवाल आ जाते हैं जैसे क्या, जैसे कि आपको मान लीजिए कि चीनी के दाम में, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है तथा खपत में तथा खपत में 10% की कमी। क्या है कि मूल्य में 20% वृद्धि होती है, खपत में 10% की कमी, तो खर्च में परिवर्तन पूछता है। खर्च में परिवर्तन। तो इस टॉपिक से बहुत से सवाल बनते हैं। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि इस टॉपिक को क्या कहा जाता है। तो देखिए, इस टॉपिक का जो नाम है, इस टॉपिक को कहते हैं क्रमागत प्रतिशत। क्रमागत प्रतिशत यानी कि कोई एक चीज में एक बार वृद्धि की जाती है और एक बार कमी की जाती है, तो यही होता है हमारा क्रमागत प्रतिशत। इंग्लिश में बोला जाता है इसे सक्सेसिव परसेंटेज। ओके, तो यह मैंने यहाँ पे इसके दो एग्जांपल्स लिए हैं, तो आप इस प्रकार के सवाल को जरूर देखे होंगे। तो चलिए जानते हैं कि अब इस प्रकार के सवाल को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन पहले देखिए, इन सब चीजों में दो चीज आपको कॉमन मिलेगी। सबसे पहला चीज तो यह है कि आपको दो चीज में वृद्धि या कमी देखने को मिलेगी, कोई एक चीज में नहीं दिया रहेगा, कोई दो चीज में वृद्धि या कमी देखने को मिलेगी। और जो हमसे पूछा जाएगा, जैसे कि हमको क्या पूछा गया, क्षेत्रफल। क्या पूछा गया, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल जो होगा वह दोनों का मल्टीपल होगा, यानी जो पूछा जाएगा वह दोनों का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे कि देखिए, हमें क्षेत्रफल पूछा गया, तो क्षेत्रफल क्या है, लंबाई और चौड़ाई का गुना होता है, क्षेत्रफल गुणनफल क्षेत्रफल होता है। इसी तरह के चीनी का खर्च पूछा गया, तो खर्च आप कैसे निकालते हैं, तो खर्च बराबर क्या होता है, कितना रुपए कि हम कितना खरीदे और एक केजी का कितना मूल्य था, यही होता है आपका खर्च। खर्च क्या होता है, यही होता है खर्च। मतलब यही होता है कि यदि मैंने 4 केजी चीनी को खरीदा और 1 केजी का दाम यदि 10 रुपए है, तो इसी को यदि हम गुना कर दें तो क्या हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। तो इस प्रकार जो मैं मेथड बताने जा रहा हूं, इस मेथड के लिए आपके पास क्या होने चाहिए, तो आपके पास तो कोई एक ऐसा चीज होना चाहिए जो दो चीजों को गुना करने पे आए। जैसे क्षेत्रफल है, दो चीजों को गुना करने पे आएगा, खर्च है, दो चीजों पे गुना करने पे आएगा। यहाँ पे आपको राजस्व भी पूछ सकता है। राजस्व यानी कि जो इनकम, राजस्व यानी कि क्या हुआ, राजस्व यानी कि इनकम हुआ। जैसे कि आपने सवाल देखे होंगे कि किसी सिनेमा हॉल में टिकट के दाम में 10% की वृद्धि की गई, जिसके कारण जो सिनेमा देखने वाले दर्शक थे वह 5% कम हो गए। तो आपको बताना है कि कुल इनकम में, कुल आय में या कुल राजस्व में क्या परिवर्तन हुआ।
तो इस प्रकार के सवाल आप लोग देखते होंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि इस प्रकार के सवाल को कैसे सॉल्व करें। यह अभी तक यह हमारा इंट्रोडक्शन था। चलिए शुरू करते हैं। तो इस प्रकार को इस सवाल को बनाने से पहले आपको दो चीज सबसे पहले याद कर लेनी है। पहली चीज क्या है? पहली देखिए, यदि कहीं पे भी आपको वृद्धि दी रहे, क्या दी रहे? वृद्धि, या फिर बोला जाए कि बढ़ाना, या तो वृद्धि दी रहे या फिर बोला जाए कि बढ़ाया जाता है, तो ऐसे केस में आपको जो यूज करने हैं वह जोड़ का यूज करना है, यानी कि प्लस का यूज करना है। कहीं पे भी यदि आपको वृद्धि दी रहे या फिर बढ़ाना दी रहे तो आप क्या यूज करेंगे? प्लस का यूज करेंगे। और इसी प्रकार से यदि आपको कमी दी रहे या फिर घटाना दिया जा सकता है तो आपको यहाँ पे क्या करने हैं? तो यहाँ पे आपको घटाव का यूज करना है, यानी कि माइनस का यूज करना है। तो इसमें दो पॉइंट यही हैं जिनसे कि ये आपके सवाल चंद सेकेंडों में बन जाएंगे। कैसे? चलिए देखते हैं। तो देखिए, मैं पूरा सवाल नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ छोटा सा लिख रहा हूं। जैसे कि आयत की लंबाई क्या की गई? 20% वृद्धि की गई, कि आयत की लंबाई में 20% वृद्धि की गई तथा चौड़ाई में 10% वृद्धि की गई। ठीक है, क्या दिया है कि आयत की जो लंबाई है उसे 20% बढ़ाया गया और जो चौड़ाई है उसे 10% बढ़ाया गया। तो आपको बताने हैं कि जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होंगे। तो देखिए, मैंने जो बताया था वहां पे दिया है क्या? दो चीजें दी हैं, लंबाई चौड़ाई। बोलेगा हाँ सर, पहला कंडीशन दिया हुआ है। दूसरा, जो क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई होता है। बोलेगा हाँ सर, होता है। यानी कि हमारे दोनों कंडीशन यहाँ पे फुलफिल कर रहे हैं। तो अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वह कंडीशन फुलफिल हो गया। देखिए क्या करना है। देखिए, वृद्धि है, वृद्धि का मतलब प्लस। यहाँ भी क्या है? वृद्धि है, वृद्धि का मतलब प्लस। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। अब मैं बताने जा रहा हूँ जिनसे कि आप यह सवाल आसानी से सेकेंडों में कर सकते हैं। देखिए, 20% दिया है तो वृद्धि हो रही है, तो के लिए प्लस, तो प्लस 20। फिर क्या दिया है? फिर 10% वृद्धि हो रही है, तो प्लस 10। यहां तक ठीक है? चलिए, यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अब एक चीज गौर कीजिएगा। देखिए, यदि दोनों जगह आपके चिन्ह सेम रहे, यानी कि यदि दोनों में वृद्धि हो रही हो तो दोनों में वृद्धि ही हो, या फिर दोनों में यदि कमी हो रही हो तो दोनों में कमी ही हो, तो ऐसे केसेस में क्या करने हैं? तो ऐसे केस में आपको क्या करने हैं कि इसके आगे एक और प्लस देना है। कब? जब दोनों के आगे चिन्ह समान रहे, मतलब कि दोनों में या तो आपकी वृद्धि हो रही हो या फिर दोनों में आपकी कमी हो रही हो। प्लस दिए, उसके बाद आपको इन दोनों को गुना कर लेने हैं। 20 गुने 10 हो गए, बटा 100 से भाग दे देने हैं, 100 से भाग दे देना है। तो यही हो गया आपका आंसर। देखिए, अभी आप शुरुआत ही में है, अभी आपसे सीख रहे हैं, इसलिए आपको पहले से कॉपी पेन पे करना होगा। लेकिन जब आप इसे बनाने के लिए सीख जाएंगे, आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आप इसे बिना कॉपी पेन के केवल मुंह से ही बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? 20 और 10 कितना हो गया? 30। प्लस में हो गए आपके 30। फिर यहाँ पे है प्लस, क्या है? एक 0 से 1 0, एक 0 से 1 0 हमारे हो गए यहाँ पे कैंसर। 2 गुने 1 2, तो 30 और 2 कितने हो गए? 32 हो गए। क्या आया? 32%। प्लस में है या माइनस में? बोलेगा सर प्लस में। चलिए एक चीज बताइए कि प्लस का मतलब मैंने क्या बताया? तो प्रतिशत में प्लस का जो मतलब होता है वो बढ़ाना होता है या फिर जोड़ना होता है या वृद्धि होता है। जब इसी को हम आगे पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, तब वहां पे प्लस का मतलब आपका लाभ होगा और माइनस का मतलब आपका कमी होगा, यानी हानि होगा। ठीक है, तो चलिए, तो प्लस 32%, इसका कहने क्या मतलब है कि यहाँ पे आपकी 32% क्या हो गई? यहाँ पे आपकी 32% वृद्धि इसमें हुई। यहाँ पे आपकी 32% वृद्धि किसमें हो गया? क्षेत्रफल। तो आप एग्जाम में इस सवाल को कितने टाइम में बनाइएगा? 10 सेकेंड से 20 सेकेंड काफी समय है आप इसे अभी बनाने के लिए। ठीक है, जब ऐसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो सवाल देखते ही आंसर देने लगेंगे। तो चलिए, अब इसके बाद हम दूसरा सवाल लिख लेते हैं। आप लोग यदि इसे नोट करना चाहे तो नोट कर लें। ठीक है,
चलिए दूसरा सवाल लेते हैं जिनमें कि हम दोनों में कमी कर रहे हैं। सवाल यही है कि एक आयत है कि लंबाई, देखिए मैं पूरा सवाल नहीं लिख रहा हूं, पूरा सवाल लिखने से टाइम अधिक ले सकता है। देखिए तो आयत की लंबाई में 40% की कमी की गई, आयत की लंबाई में 40% की कमी की गई तथा जो चौड़ाई है, चौड़ाई में मान लीजिए कि हमने 10% कमी की। देखिए पिछले वाले सवाल में क्या था, तो पिछले वाले सवाल में दोनों में हम वृद्धि कर रहे थे, लेकिन इस सवाल में हम दोनों में कमी कर रहे हैं। तो इस प्रकार के सवाल को कैसे बनाएं? तो देखिए मैंने क्या बताया, कमी जहां पे रहे उसका मतलब है कि माइनस, यहां भी कमी है तो माइनस। चलिए सॉल्व करते हैं। तो बताइए क्या होंगे, तो बराबर हमें निकालना है, और सॉरी इसमें निकालना क्या है, तो इसमें अभी आपको क्षेत्रफल ही निकालने हैं कि क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आपका होगा। तो बराबर है देखिए 40% कमी यानी कि -40, फिर देखिए कमी है तो -10। फिर मैंने क्या बताया कि आपको ये दोनों साइन को देखने हैं कि दोनों में कमी हो रही है या दोनों में वृद्धि हो रही है। तो बोलिएगा सर देखिए यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, दोनों में कमी हो रही है, दोनों जो चिन्ह है वह दोनों चिन्ह क्या है, समान है। दोनों जो चिन्ह है वह दोनों चिन्ह क्या है आपके, तो वह दोनों चिन्ह समान है। तो मैंने बताया था यदि चिन्ह समान रहे तो यहाँ पे क्या लगाने हैं, प्लस लगाने हैं। यदि चिन्ह समान रहे तो यहाँ पे आपको प्लस लगाने हैं। फिर इन दोनों को गुना कर देना है, 40 × 10/100। तो कैंसल आउट कीजिए, 0 से 0 कैंसल आउट हो गए, 0 से 0 कैंसल आउट हो गए। तो क्या हो गया, तो देखिए -40 -10 कितने हो गए, तो यह हो गए आपके -50। फिर यहाँ आपके +4, -50 + 4 क्या होंगे, 50 में 4 आपके चले जाएंगे यानी कि 46 होंगे। अब देखिए बड़ा है माइनस, तो -46% यहाँ पे हमारा आंसर आया। अब माइनस है तो माइनस का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब वृद्धि होता है, तो माइनस का मतलब हमारा कमी होता है। प्लस का मतलब वृद्धि होता है तो माइनस का मतलब हमारा कमी होता है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वह क्या होगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 46% कमी। यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वह हो जाएगा 46% कमी। तो यह होगा आपका यहाँ पे आंसर। ठीक है, तो आप इस टाइप के सवाल समझ गए होंगे। चलिए अब एक सवाल लेते हैं जिनमें कि एक में कमी करेंगे और दूसरे में वृद्धि करेंगे। ठीक है, तो चलिए सवाल लेते हैं। तो इसमें क्या कर रहे हैं, तो इसमें जो लंबाई है तो लंबाई को हमने 40% वृद्धि की, लंबाई में क्या की, तो लंबाई में 40% वृद्धि की, और जो चौड़ाई है उसमें हमने 10% की कमी कर दी। ठीक है, सवाल समझ में आया। सवाल क्या है, एक आयत की लंबाई में यदि 40% की वृद्धि की जाती है और चौड़ाई में 10% की वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल में क्या प्रतिशत परिवर्तन होगा, क्षेत्रफल में क्या प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो यही आपका सवाल एग्जाम में रहेंगे, आपके बुक में भी इस प्रकार के बहुत से सवाल दिए गए हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसे, चलिए देखते हैं। तो वृद्धि पहले है हमारा वृद्धि, तो वृद्धि का मतलब मैंने बताया, वृद्धि रहे तो प्लस लगाइए, जोड़ लगाइए। कितना वृद्धि हुआ, 40%, तो कितने लिखेंगे 40। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं है। देखिए कमी, कमी का मतलब मैंने बताया क्या होता है, माइनस। कमी का मतलब माइनस होता है, तो माइनस कितनी प्रतिशत की कमी, 10% की कमी, तो -10 यहाँ पे हो गए आपके। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, यह दोनों समान हैं या यह दोनों अलग हैं, बोले सर यह दोनों अलग हैं, यह दोनों हमारे समान नहीं है। देखिए यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, इसमें वृद्धि हो रही है इसमें कमी हो रही है, यह दोनों हमारे समान नहीं है। तो क्या बोले, अगर समान रहे तो प्लस लगाना है, तो बोलिए यहाँ पे प्लस लगाएंगे क्या, बोलेगा सर नहीं समान नहीं है इसलिए यहाँ पे हम प्लस नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, तो यहाँ पे हम लगाएंगे माइनस। क्या लगाएंगे, माइनस। उसके बाद आपको वही करने हैं,
40 और 10 दोनों को गुना कर देने हैं, तो 40 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, 40 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, यह हो गया आपका आंसर। अब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपको आपके आंसर मिल जाएंगे। तो क्या होंगे, तो देखिए 40 में अगर 10 चले जाएंगे तो क्या होंगे, तो ये आपके 30 होंगे प्लस में, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गए, तो कितने हो गए -4, तो आपका आ गया 30 - 4। तो 30 - 4 क्या होते हैं, तो 30 - 4 क्या होते हैं आपके 26 होते हैं। देखिए बड़ा है प्लस, यानी कि +26 प्रतिशत, +26% यहाँ पे हमारे आंसर आए। अब बताइए प्लस है तो क्षेत्रफल में वृद्धि होगी या क्षेत्रफल में कमी होगी, तो प्लस देखते ही आपको क्या बोलना है, प्लस देखते ही आपको बोलना है कि क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, और कितनी वृद्धि होगी, तो कितना प्लस है 26, तो 26% आपके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, ठीक है। और प्लस है तो वृद्धि होगी, और यहीं पे अगर माइनस होता तो हम क्या बोलते हैं, कमी होगी, ठीक है। तो यह हमारी हुई वृद्धि का एक सवाल। तो आप इस सवाल को नोट कीजिए, और आप इस सवाल को, आई होप इस टाइप के सवाल को समझ गए होंगे। चलिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूं इसी प्रकार के सवाल के लिए। चलिए अब की बार जो हमारा एग्जांपल है उसमें है कि लंबाई में 20% कमी होती है, लंबाई में 20% की कमी होती है, और चौड़ाई में 10% की वृद्धि होती है, ठीक है। क्या है कि लंबाई में हमारे 20% की कमी हो रही है, और चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो रही है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले कमी है, तो कमी के लिए हम क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। कितनी प्रतिशत, 20%, 20, ठीक है। फिर देखिए वृद्धि है, वृद्धि के लिए प्लस लगाते हैं, कितने प्रतिशत, 10%। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, दोनों साइन एक हैं अलग अलग, बोलेगा सर दोनों साइन यहाँ पे आपके एक नहीं है, दोनों साइन आपके यहाँ पे अलग अलग हैं। तो अलग अलग हैं तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे या माइनस, तो माइनस लगाएंगे। 20 है और 10 है, दोनों को क्या कर देने हैं, तो गुना कर देने हैं, 20 गुने 10, ठीक है। डिवाइडेड करना है इसे बाय 100। अब इसे सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो -20 और 10, तो क्या हो जाएंगे, 10 बचेंगे, बड़ा के साथ माइनस है, -10। यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी हमारे पास माइनस है। 10 से 10 एंड 10 से 10 कैंसिल हो गए, कट गए, -2, तो क्या हो गए, -10 -2 -12%। क्या आ गया, -12%। देखिए यहाँ पे माइनस है, माइनस देखते ही आप क्या बोलेगा कि माइनस है, इसका मतलब है कि कमी हो रही है। यहाँ पे हमारे 12% कमी हो रही है, तो क्या हो जाएगा, 12% कमी। देखिए इसमें मैंने आपको 4 सवाल बताए, 4 सवाल बताए, और इसमें जो सवाल आते हैं वही 4 टाइप से सवाल आते हैं। आपको एग्जाम्स में यह कर सकता है कि यहाँ पे मैंने बोला था कि आयत, यहाँ पे आपको वर्ग दिया जा सकता है, यहाँ पे आपको त्रिभुज दिया जा सकता है, यहाँ पे आपको बेलन दिया जा सकता है, यहाँ पे आपको वृत्त दिया जा सकता है, यहाँ पे आपको गोला दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से बहुत चीजें हैं जो कि यहाँ पे आपको दी रह सकती हैं, लेकिन एक चीज जो है वह समान रहेगा, और वह होगा कि आपको जो निकालने के लिए बोलेगा वह क्षेत्रफल ही होगा। तो जब भी आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए बोले आप यही प्रोसीड्यूर अपनाएंगे और इसी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर इसके अगले क्लास में हम आपको वृत्त के बारे में भी बताएंगे कि उसके सवाल को किस प्रकार से बनाएं, वर्ग के सवाल को किस प्रकार से बनाएं। हालांकि वो सारे सवाल आपके इसी मेथड से बेस्ट है, इसी मेथड से उन सारे सवाल बनेंगे। तो यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे हमारा नंबर है, हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप नंबर है, आप उन पे मैसेज करके हमसे जुड़ सकते हैं। और आप यदि मैथ की तैयारी और रीजनिंग की तैयारी यहाँ पे करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पढ़ाई विद पीके को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, और अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं इसके आगे के सवालों के साथ।